Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.17. It is like this. अविनाशी तु तद्विद्वेन येन सर्वमिदं ततं विनाशमय विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् तर्कतुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। सारे शरीर में कौन व्याप्त है? सारे शरीर में आपकी चेतना व्याप्त है। चेतना किसकी वजह से होती है? सोल की वजह से चेतना होती है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस अव्यय आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ना कोई उसको मार सकता है, ना उसको काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना कुछ कर सकता है। उसको कुछ नहीं कर सकता आत्मा को। यानी कि आत्मा जो है, सोल जो क्या है, अविनाशी है। उसको कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ लाइक आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। वो परमात्मा का अंश है और वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप मटेरियल बॉडी के साथ जो करना चाहे कर सकते हो, बट आप स्पिरिचुअल सोल के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। इस पूरे जो श्लोक में हमें पता चलेगा कि हमारे पूरे शरीर में जो व्याप्त आत्मा की प्रकृति है, मतलब हमारे बॉडी में जो आत्मा है उसकी जो पूरी चेतना हमारे पूरे बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि अगर मैं आपको एक पिन ऐसे चुबाऊंगी आपके हाथ पे, तो आपको वो सेंसेशन फील होगा, बिकॉज आपको पता है न्यूरॉन्स और साइंटिफिकली कि न्यूरॉन्स की जैसे ऐसा हो रहा है, तो न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। बट वो न्यूरॉन्स को कौन चला रहा है? लाइक हाउ इज योर बॉडी इज फंक्शनिंग? बिकॉज आपके अंदर आत्मा है, सोल है। तो बिकॉज उसकी वजह से आपके पूरे बॉडी में चेतना, अगर कोई डेड हो जाता है और आप उसको जाके जगाओ या उसको पिन टोचो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कोई दुख दर्द नहीं होगा उसे, क्योंकि उसके बॉडी में सोल नहीं है, उसके बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है, वो चली गई। तो इस श्लोका में जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की जो प्रकृति है, जो आत्मा का नेचर है, उसको अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। सबको क्या लगता है? जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको कॉन्शियसनेस समझते हैं, वो चेतना है ऐसा समझते हैं, वही आत्मा है ऐसा समझते हैं। यानी कि मान लो अगर मेरा पैर काम करना बंद कर देगा तो मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है वो आत्मा है, नहीं। आत्मा है इसीलिए कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है इसीलिए आत्मा है, ऐसा नहीं है। ओके। तो हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है, वो उसने फंक्शन करना बंद कर दिया, इसका मतलब थोड़ी कि आपके अंदर आत्मा ही नहीं है। आत्मा तो है, आप तो जिंदा हो। तो उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। हर इंसान को जो है क्या कहते हैं, शरीर के किसी अंश यानी कि कहीं पे एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर पूरे ही शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। मतलब होता है सुख दुख का अनुभव, क्यों नहीं होता आपको? अगर आप बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, मई जून का महीना है, और आप अच्छे ठंडी वाले एसी वाले कमरे में बैठे, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी गुड, कितना अच्छा है यहाँ पे, तो सब अच्छा अच्छा है। और वही जो है बाहर ठंडी पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, बर्फ़ गिर रही है, और आपके घर में हीटर है, तो आपको भी सुख का अनुभव होगा। तो उसी प्रकार से जो है सुख दुख का अनुभव होता है। और मान लीजिए कभी लाइट चली गई और मई जून का महीना है और आपके घर में जनरेटर भी नहीं है, तो जो पसीने आपको आएंगे तो उससे आपको दुख का अनुभव होगा। तो इसी प्रकार से सुख दुख का अनुभव इंसान को होता रहता है। किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। चेतना की यह व्याप्ति, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। मतलब सिर्फ आपके बॉडी को ही फील होगा ऐसा, आपके माइंड को भी पता चलेगा। ठीक है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। मतलब मान लो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं लोगों को बता सकती हूँ कि भाई मेरे पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दर्द मैं महसूस कर पा रही हूँ वही दर्द उनको मेरे प्रति रहेगा, कि सिंपति रहेगी, हाँ भाई इसके पैर में दर्द हो रहा है, इसके पैर दबा दो या तेल लगा दो, काइंड ऑफ वैसा दवाई, मतलब जो भी रहेगा वो। तो लेकिन वो मेरा दर्द महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उनको पूरी तरह से महसूस होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इसी आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो इससे हम क्या समझे? हर एक शरीर में जो लिविंग है उसके अंदर आत्मा है, सोल है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। और वो कैसे पता चलता है कि भाई उसके अंदर आत्मा है? क्योंकि उसकी आत्मा का लक्षण ये है कि वो चेतना, उसमें कॉन्शियसनेस दिखती है, भाई वो जिंदा है, वो मतलब बात कर सकता है, चल चल रहा है और खाना खा रहा है, और मतलब आपको पता चल जाएगा कोई भी लिविंग है उसकी हलचल से आपको पता चल जाएगा कि उसमें वो लिविंग है, उसमें कॉन्शियसनेस है, और उसके अंदर क्या है? सोल है, द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के तुल्य बताया जाता है। इस आत्मा का जो साइज है क्या बताया जाता है? आपका हेयर है, हेयर बाल, उसकी जो टिप है, ठीक है, जैसे सर्कुलर वाली जो उसकी टिप है,
उसको आप 10,000 टाइम ब्रेक करो, मतलब उसको पहले 100 टाइम ब्रेक करो, फिर उसके एक पार्ट को उठाओ और उसको और 100 टाइम ब्रेक करो। इस प्रकार से आपको हेयर की टिप को 10,000 टाइम ब्रेक करना है, और जो एक पार्ट निकलेगा वो आत्मा के साइज़ है, उतने ही साइज़ की आत्मा होती है। और वही आत्मा, और आत्मा का साइज़ कभी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं आप छोटे थे तो आत्मा छोटी थी, आप बड़े हो तो आत्मा बड़ी हो गई, नो, आत्मा का साइज़ हमेशा सेम रहता है, और सभी की आत्मा का साइज़ सेम रहता है। यानी कि चींटी की आत्मा भी उसी साइज़ की और आपकी आत्मा भी उसी साइज़ की है, बस आपके शरीर में अंतर है। आपका शरीर बड़ा है, उसका शरीर छोटा है। हाथी का शरीर आपसे भी बड़ा है। तो इसी प्रकार से इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि हुई है। तो श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसके 5th चैप्टर के 9th श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य शतदा कलिपतस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चान्यत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस प्रकार के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो मैंने आपको बता दिया पहले कि आपको बाल लेना है, उसका टिप लेना है, और फिर उसको 100 टाइम ब्रेक करना है, और फिर उसमें से एक हिस्से को निकाल के उसको और 100 टाइम ब्रेक करना है। अगर आप कर सकते हो तो वो जो है वो पर्टिकुलर आत्मा का साइज है। ठीक है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक से मिलता है। केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपयम सख्यातितो ही चित्कनः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है। आपकी जो आत्मा है उस पर्टिकुलर, जब ये आपने साइज देखा, आपकी हेयर के टिप के 10,000 टाइम में से 10,000 टाइम आपने टुकड़े किए, उसमें से आपने एक टुकड़ा उठाया, और उसके भी बहुत सारे अनंत कण हैं, इनन्यूमरेबल एटम्स हैं उसमें। आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th क्लास में, एटम्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब आप पढ़ के आए हो। तो उसमें से वैसे ही जो है उस आत्मा के क्या है, बहुत सारे इनन्यूमरेबल एटम्स हैं, कण हैं, जो आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं। ओके। आत्मा के जो एटम्स है ना उसके भी अनंत कण हैं। परमाणु मतलब एटम्स होता है, तो उसके भी अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। वेट अ मिनट, मैंने शायद रॉन्ग बता दिया। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं जो भाग माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो ये कहना चाहते हैं कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, मतलब बहुत सारी आत्माएं हैं, ये बताना चाहता है। मैंने गलत बोल दिया, एटम्स पे चली गई मैं, पता नहीं ज़्यादा हो गया। तो बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे। तो उनकी आत्मा का साइज़ क्या है, जो आपको पता है, बाल के टिप के 10,000 टाइम आप ब्रेक करोगे तो जो एक टुकड़ा रहेगा वो उसके बराबर है। ओके, नेक्स्ट बात है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि आत्मा का हर एक कण क्या है, भौतिक परमाणु। भौतिक परमाणु कौन होता है, आपके जो अर्थ के एटम्स हैं उनसे भी क्या है, छोटा है आत्मा का साइज। और ऐसे असंख्य कण हैं, और ऐसे बहुत सारे कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। ये इतना छोटा सा, जो अपने आप में इतना जान है उसके अंदर, जो आपके पूरे शरीर में जान डाल देता है। समझ रहे हो, मतलब डायनासोर की भी यही आत्मा थी, और डायनासोर कितना बड़ा था, मतलब समझ नहीं सकते उसकी इतनी बड़ी बॉडी में कॉन्शियसनेस उस छोटे से पार्टिकल की जैसे थी। तो या आप हाथी ले लीजिए, आज के ज़माने में आप हाथी देख सकते हैं। तो यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। और यही आत्मा जो है हमारे शरीर का क्या है, मूल आधार। मतलब अगर ये नहीं होगा तो हमारा शरीर चलेगा नहीं। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं होगी तो हमारा शरीर चलेगा नहीं। और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। और इसका असर हमारे पूरे शरीर में उसी प्रकार, जैसे आप कोई दवाई खाते हो तो उसका असर आपके पूरे शरीर पे होता है, वैसे आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। तो ये जो आत्मा की विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है जो आत्मा की, जो आप अपने न्यूरॉन्स से फील कर सकते हो, ये सारे शरीर में चेतना के रूप में क्या है, अनुभव की जाती है, कॉन्शियसनेस से पता चल जाती है। और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। इसी से पता चलता है कि भाई आत्मा है इस शरीर में। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत्यु हो जाता है। ये तो छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर लिविंग बींग से आत्मा निकल गई तो ये मर गया, डेड हो गया। और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर एक बार कोई आदमी डेड हो गया
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास बॉटल में आत्माएं रखी है, आप किसी और की आत्मा उसमें फूंक दो और उसको ज़िंदा कर दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आत्मा को कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो दोबारा से कोई आत्मा को इंस्टॉल करना इट डज़ नॉट इट गोना हैपन। तो ये यहाँ पे लिखा है कि किसी भौतिक शरीर को और इस शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से, मतलब आप किसी भी मटेरियल मेडिकेशंस से इसमें आप जो है शरीर में इस चेतना को क्या है वापस नहीं ला सकते। अगर एक बार चेतना चली गई तो कौन आत्मा एक बार शरीर को छोड़ के चली गई तो फिर वो बस दूसरा शरीर में जा सकती है, और वो भी आपको बताएगी नहीं कि वो कौन से शरीर में जा रही है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर शरीर में वापस नहीं आएंगी। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है। तो ये जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर है ये कोई भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, कोई मटेरियल चीज़ नहीं है कि आपके अंदर ये चेतना है, अपितु आत्मा के कारण है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोल। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। तो मुंडक नाम का उपनिषद है, उसमें सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की क्या है और अधिक विवेचना हुई है, और अच्छे से डिस्कशन हुआ है, एक्सप्लेनेशन हुआ है। एषो नुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणश्चित सर्वमोत प्रजना यास्मिन् विशुद्धि विभत्वेश आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, मतलब एक छोटी सी एटम जैसी है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। जिसके पास अच्छे से नॉलेज है वो जान सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। आत्मा जो है किस चीज़ में स्वयं कर रहा है, 5 तरह के प्राण हैं उनमें स्वयं कर रहा है, 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। आत्मा कहाँ पे स्थित है? आपके हृदय में, आपके हार्ट में स्थित है, और पूरे आपके जो है शरीर में क्या करता है? अपना प्रभाव का विस्तार करता है, असर दिखाता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। अगर आपने अपनी आत्मा को 5 वायु, जैसे वायु के जो 5 कल्मश है उनसे अगर आपने शुद्ध कर लिया तो आपकी आत्मा का आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है, मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगता है और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर होने लगते हैं स्लोली स्लोली। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकारों के प्राणों को नियंत्रित करना है। एक प्रकार का हठ योग होता है जिसमें लोग मतलब बोलते हैं ना, हठ मतलब होता है जैसे कोई बच्चा है उसको कुछ चाहिए तो वो जिद कर लेगा, तो उसी प्रकार से जब इंसानों को कुछ चाहिए होता है भगवान से, या भगवान ही चाहिए भगवान से, तो वो हट कर लेते हैं, जिद करने चाहते हैं, जिद करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का योग है। तो हठ योग का प्रयोजन क्या है? विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना। अलग अलग योगा आसन करके उन 5 प्रकार के जो प्राण हैं उनको नियंत्रित करना चाहते हैं। कौन से 5 प्राण है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नाम कितने अच्छे हैं, राइमिंग वाले नाम है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, अच्छे नाम है। तो इनको 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना हठ योग से लोग करना चाहते हैं, जो आत्मा को घेरे हुए। ये 5 प्राणों ने क्या किया हुआ है? आत्मा को घेरा हुआ है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो उनको ऐसा कुछ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं होती है, उनको इस पर्टिकुलर भौतिक आकाश के बंधन से क्या करना है? अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए मुक्ति चाहिए उनको। वो चाहते हैं कि 5 जिन लोगों ने घिरा हुआ उनको हटा दिया जाए ताकि मेरी आत्मा जो है अणु आत्मा वो मुक्त हो जाए। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है। तो इस प्रकार से जो आपकी अणु आत्मा है उसको सभी वैदिक साहित्य ने, सारी वैदिक पुस्तकों ने क्या किया? एक्सेप्ट किया है। और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है, और जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो अपने बिहेवियरल एक्सपीरियंसेस का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, यानी कि एक्सपीरियंस करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। सिर्फ एक बेवकूफ़ इंसान ही इस अणु आत्मा को क्या सोच सकता है कि ये सिर्फ सर्वव्यापी विष्णु जी का तत्व है के रूप में सोच सकता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। वेरी नाइस। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम ये बोल देंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
तो अगर हमें कोई चीज़ जो है पता ही नहीं है, तो हम ये बोल देंगे कि भाई वो तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। तो जैसे साइंटिस्ट ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कोशिश की थी कि वो आत्मा को कैप्चर करेंगे, आत्मा को पकड़ेंगे और आत्मा को रिवील करेंगे दुनिया के सामने। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्लास का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक रैट को रखा था, एक चूहे को रखा था। तो उसमें उन्होंने जो है अच्छे से उस ग्लास को एकदम पैक कर दिया। उस पर्टिकुलर जो ग्लास बॉक्स है उसमें से ऐसी कोई स्पेस ही नहीं थी कि जहाँ से कुछ अंदर जा सके, एकदम पर्टिकुलर वैक्यूम क्रिएट किया था। तो वैक्यूम क्रिएट किया था, तो आफ्टर अ पीरियड जो क्या कहते हैं, जब सफोकेशन के कारण वो रैट की डेथ होती है, तो उसकी सोल बाहर निकलेगी रैट की। तो सोल बाहर निकलेगी, तो जब से वो रैट मरा और उसकी सोल बाहर निकली, तो पर्टिकुलर ग्लास के जो था, मतलब ग्लास का एक तरह का जो, मतलब जहाँ से सोल निकली थी वहाँ से वो क्या कहते हैं, वहाँ से वो ब्रेक था वो ग्लास। तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि ये अगर जो है सोल इस जगह से निकली है, तो ये मतलब सोल है तो, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए सोल को, ठीक है, और सोल तो चली गई। और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे वही है कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञानी इस अणुआत्मा को माप सकने में असमर्थ है, मतलब पकड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए उनमें से कुछ ये मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं, उनको लगता है आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि बस वो नहीं पकड़ पा रहे इसीलिए। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है, मतलब हमारी जो आत्मा है हमारे हृदय में जो बैठी है, उसका कनेक्शन किसके साथ है, उसका कनेक्शन है परमात्मा जी के साथ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ है, साथ हृदय में है। और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। और इसीलिए हमारे जो शरीर की सारी जो गतियाँ होती है, जो भी काम हम करते हैं और हमें जो शक्ति मिलती है, वो इसी भाग से मिलती है। यानी कि हमारा हार्ट पंप होता है, ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, प्राणवायु को कैरी करता है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है, सारे सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं, जिंदा रहते हैं। और फिर से जो लाइक लंग्स के माध्यम से लाइक खराब खून आता है, लंग्स में ऑक्सीजन भरता है, फिर ऑक्सीजन आता है हार्ट में। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ही आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप होता है पूरे शरीर में। तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में कौन बैठी है, आत्मा। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है जो लंग से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। उनको शक्ति कहाँ से मिलती है, आत्मा से ही शक्ति मिलती है। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। तो जब एक बार अगर आत्मा निकल गई बॉडी से, तो जो आपका फ्यूजन हो रहा था अभी तक, मतलब आपके रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन का भरना और रेड ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन का निकलना, ये होता है, ये अपने आप स्टॉप हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्तगणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, मतलब कि जो औषधि विज्ञान है, जो मेडिकल साइंस है, वो रेड ब्लड सेल्स की इम्पोर्टेंस को तो एक्सेप्ट करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कि जो शक्ति का सोर्स है वो क्या है, सोल है, आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकारता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। कम से कम मेडिकल साइंस ये एक्सेप्ट करता है कि शरीर की सारी जो शक्ति का उद्गम स्थल है, जहाँ से शक्ति आती है, वो क्या है, हमारा हार्ट है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। पूर्ण आत्मा के ऐसे, यानी कि हमारे पूरे सोल के जो ऐसे अणु कण हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, इनकी तुलना किससे की जाती है, सूर्य के प्रकाश से के कणों से की जाती है। मतलब जब सन की रेज आती है, तो आपको सन की रेज दिखती होगी, बीम दिखती होगी, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखते होंगे, तो उनसे की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे तेजोमय छोटे छोटे एटम्स होते हैं, अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनके किरणों के परमाणु स्फुलिंग है। इसीलिए इसी प्रकार से क्या है, भगवान के जो अंश हैं, यानी कि आत्मा जो है, उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है। मतलब समझ लीजिए कि भगवान जी सूर्य हैं, तो उनकी किरण के छोटे छोटे जो है एटम्स है, वो क्या है, आत्मा है। और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। और इनको क्या कहते हैं, प्रभा कहते हैं और पराशक्ति कहलाते हैं। लास्ट वाले श्लोक में मैं आपको बता रही थी ना, मुझे परा और अपरा नहीं पता। तो परा का मीन्स होता है परमात्मा, और अपरा का मीनिंग होता है शरीर, मटेरियल।
और परा मतलब स्पिरिचुअल। तो ये इनको क्या कहते हैं, पराशक्ति कहलाते हैं ये। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, जो वैदिक ज्ञान का अनुगामी यानी कि वैदिक ज्ञान को फॉलो करता है या आधुनिक विज्ञान को मानता है, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। भगवान ने तो खुद ही भगवद गीता में आत्मा के इस साइंस का क्या है, विशद वर्णन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है आत्मा के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो आई होप डियर डिवोटीज, मैंने आपको समझाने में आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस श्लोका। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वांश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, और आप सभी डिवोटीज जो भगवद गीता को बहुत ध्यान से सुनते हैं उन सभी की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसती श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।